अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगा कि कहानी कहाँ आके फंस गई है। अगर हम आज से 2 महीने पहले के मंजर-ए-आम पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि उस वक्त कोई भी चीज़ यहाँ नहीं थी। हमें नहीं पता था कि पीडीएम के डब्बे में कौन से कार्ड हैं, हमें नहीं पता था कि खान साहब के जहन में क्या चल रहा है और इनके पास कौन से कार्ड छुपे हुए हैं, और ना ही हमें ये पता था कि न्यूट्रल्स किस करवट बैठेंगे। लेकिन आज कहानी जहाँ आके फंस गई है, हर चीज़ बिल्कुल दिन की तरह आया हो गई है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर आप चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर तरह से नज़र आने लगेंगी, और मैं आपको बताता हूँ कैसे। हुआ ये कि न्यूट्रल्स ने एक पंगा लिया। उनको लगा कि मुल्क के मफाद में ये चीज़ बेहतर है और ख़ान साहब हमारी नहीं सुन रहे और मुल्क तबाह करा देंगे, ख़ान साहब नोज डाइव में जा रहा है मुल्क, उनके बकौल यही चल रहा होगा उनके जहन में। तो उन्होंने एक एडवेंचर किया। अब मसला ये हुआ कि जो उन्होंने कैलकुलेशंस की हुई थी वो कैलकुलेशंस गलत हो गई और ये एक मिस एडवेंचर हो गया। उनको पता लग गया कि ये हमने गलत जगह हाथ फंसा लिया है, जिसे कहते हैं ना टोके में बाँ आ गई। अब होना ये चाहिए कि आप अपनी गलती का इदराक करें, इलेक्शंस कराएं और कहानी आगे बढ़े। जो भी पार्टी इलेक्शन जीतती है, खा वो पीडीएम जीते, नून लीग जीते, जो भी पार्टी इलेक्शन जीतती है, हुकूमत बनाए, आगे कहानी चले। लेकिन मसला अब ये है कि वो इलेक्शन अनाउंस नहीं करा सकते, वो फंस गए हैं। ये मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताता हूँ कि वो कैसे फंसे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर न्यूट्रल्स ने अपनी साख बहाल करानी है तो उनके पास एक ही तरीका है, इलेक्शंस। इलेक्शंस के अलावा कोई और ऐसा सिनेरियो नहीं है कि न्यूट्रल्स अपनी साख बहाल करा सकें या साख ऊपर लेके जा सकें। अगर हम न्यूट्रली इस सिनेरियो पे गौर करें तो न्यूट्रल्स की साख काफ़ी नीचे जा रही है इस टाइम। इस चीज़ को समझने के लिए हम उन लोगों को पर्सोनीफाई करते हैं जो कि पाक फ़ौज के सपोर्टर्स हैं। अब कौन से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो पाक फ़ौज से बेतहा मोहब्बत करते हैं और उनकी बेतहा अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं? ये ऐसे लोग हैं जो ख़ुद मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की करना देखना चाहते हैं और पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क के तौर पे देखना चाहते हैं। और राइटली सो। इसी वजह से फ़ौज ने एक अरसे तक, हमारी आधी हिस्ट्री फ़ौज ने हुकूमत की और बग़ैर किसी मसले के। क्यों? क्योंकि इनके साथ पाकिस्तानी अवाम की ओवरवेलमिंग सपोर्ट थी। पाकिस्तानी अवाम को इन करप्ट सियासतदानों, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा, इन करप्ट सियासतदानों पे भरोसा नहीं था और वो हमेशा एनी डे आंखें बंद करके पाकिस्तान की एक मेजॉरिटी फ़ौज को सपोर्ट करती थी। अभी भी करती है। ज़्यादातर सियासतदानों से पाकिस्तानी अवाम फ़ौज को सपोर्ट करती है क्योंकि उनकी नज़र में फ़ौज ही एक ऐसा इदारा है जिसमें डिसिप्लिन है, जिसमें करप्शन नहीं है, जिसमें कोई गलत काम नहीं होते, जो एक एक असूल के तहत चलता है, जो एक बहुत ही मुनज़्ज़म इदारा है। यही वो लोग हैं जो अगर एक इदारे को इतनी अच्छी तरह चला सकते हैं तो सोचें वो मुल्क को कितनी अच्छी तरह चलाएंगे। और मुशर्रफ के दौर में आप देखते हैं जब पीटीसीएल फ़ौज के अंडर आया, काफ़ी चीज़ें फ़ौज के अंडर आई तो वो डंडे की तरह सीधी हो गई। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब खान साहब पावर में आए और इन्होंने देखा कि ये बंदा भी ऑनेस्ट है और ये बंदा एक डायरेक्टली हमारे वोट से आया है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ ही जाएंगे जहाँ आपका अपना बंदा लगा हो और वो सही हो। सही तरीका तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में या जो भी मुल्क का सरबरा, इलेक्टेड सरबरा है, उसके हाथ में सारा कंट्रोल हो। अगर वो बंदा अच्छा मिल जाए, उससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस तरह की कोई क़यादत थी नहीं, तो लोगों का झुकाव फ़ौज की तरफ होता था। अच्छा जी, अब आ गए खान साहब। देखा, लोगों ने देखा खान साहब मुल्क बड़ा अच्छा चला रहे हैं, गरीब का ख्याल रख रहे हैं और ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़ ओपनली करते हैं। इनकी तरह घुमा फिरा के बातें नहीं करते या सहाफ़ियों को पैसा नहीं लगाते, हर चीज़ ओपन करते हैं। और और अपने अपने जो अपोनेंट्स हैं उनकी उनकी फैमिली की, उनकी औरतों की किरदार कुशी नहीं करते। और गिरा हुआ शख्स नहीं है इमरान खान, पीडीएम के लोगों की तरह, पीडीएम के तमाम लीडर्स की तरह। तो अवाम ने खान साहब को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर जब हम देखते थे मोहसिन दावड़ या अली वज़ीर की तरफ से जब भी फ़ौज पे हमला होता था, तो वही लोग जो मेजॉरिटी पीटीआई के सपोर्टर्स थे वो फ़ौज की तरफ से जवाब देते थे। फ़ौज की 5th जनरेशन वॉर बेसिकली पीटीआई के लोग लड़ रहे थे, नॉट नेसेसरीली पीटीआई के मेंबर्स, लेकिन वो लोग जो खान साहब को भी इसी वजह से सपोर्ट करते थे जिस वजह से वो फ़ौज को सपोर्ट करते थे। और खान साहब के बयानात से यही लगता था कि फ़ौज और हुकूमत एक ही तरफ है। जैसे खान साहब ने बयान दिया कि मेरे आर्मी चीफ की तौहीन मेरी तौहीन है।
तो अब एक बंदा जो फ़ौज को भी सपोर्ट कर रहा है और पीटीआई को भी सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए बड़ी आसानी हो गई थी कि ये एक ही साइड है जिधर से मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मसला ये हुआ कि आपने ले लिया एडवेंचर, और आपने उस बंदे के खिलाफ एडवेंचर ले लिया जो आपसे कहीं ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी है। मुनज़्ज़म तो है ही है, मेहनती तो वो है ही है बंदा, और आपसे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी है। साथ ही खान साहब ने मेक श्योर किया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये अवाम को बिल्कुल इसी तरह, इसी ट्रांसपेरेंसी की डॉक्ट्रिन पे चलते हुए खान साहब ने कहा कि अवाम को पता चलना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाया, जो कुछ है सबको पता है उस दिन उस रात जो हुआ, अदालतें जिस टाइम खुली। अब जो लोग सपोर्ट कर रहे थे न्यूट्रल्स को भी, उनके सामने दो रास्ते थे। एक तो हम इन्हीं को सपोर्ट करते रहें और पीटीआई को गालियां देना शुरू कर दें कि ये गलत है। दूसरा ये कि हम खान साहब के साथ जाएं, फ़ौज एज एन इदारा हम खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ न्यूट्रल्स से हम अपनी सपोर्ट उठा लें। मेजॉरिटी अवाम ने ऐसा ही किया, न्यूट्रल से अपनी सपोर्ट उठा ली और वो ऑल इन खान साहब के साथ चले गए। क्यों? क्योंकि पिछले 30 साल अगर सियासतदानों ने हुकूमत किया है तो रिमेनिंग 30 साल तो न्यूट्रल्स ने हुकूमत की है। अब इस सारी गुफ्तगू को अगर मद्देनज़र रखें तो हम इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि न्यूट्रल्स के लिए अपनी साख बहाल करने का एक ही तरीका है, वो इलेक्शन है। अब वापस आते हैं उस तरफ कि वो इलेक्शन करा क्यों नहीं सकते। अब ये मेरा अपना एनालिसिस है कि जिन लोगों को लाया गया है वो भी कुछ ताकत के हामिल हैं। अब आप देखें कि पूरे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ सिवाय पीटीआई के, जो हमारे मुल्क पे एक अरसे से हुकूमत करी थी, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं। तो उनके पास भी थोड़ी बहुत ताकत है, वो भी एक पावर हाउस है। अगर न्यूट्रल्स उनको कहते हैं कि आप इलेक्शन अनाउंस करें, तो वो आगे से कहते हैं कि हम पागल हैं इलेक्शन अनाउंस करें, हम फिर आए क्यों थे? अगर हमने 2 महीने बाद इलेक्शन अनाउंस करने थे तो हम लेके क्यों आए? उनके लिए ये अपनी अपनी सियासी मौत के मुतरादिफ है या सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ है। अगर वो अभी इलेक्शन अनाउंस कर देंगे जब इकॉनमी नोज ड्राइव पे कर रही है और इतना बड़ी साजिश का उन पर इल्ज़ाम है, वो तो चाहेंगे कि हम 1.5 साल हुकूमत करें ताकि कुछ ना कुछ अपना इमेज रिकवर करें। खान भी तब तक एग्जॉस्ट हो गया होगा, तो हम जब इलेक्शन का टाइम आता है तब इलेक्शन में जाएं। तो वो भी अब नहीं मान रहे इलेक्शन अनाउंस करने पे। न्यूट्रल्स के पीछे से पब्लिक सपोर्ट तकरीबन हट चुकी हुई है, उन पे भी वो प्रेशर नहीं डाल सकते क्योंकि वो भी कोई एक पार्टी नहीं है, पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन है पीडीएम जो आपने बनाई। अब वो भी आपके काबू में नहीं आ रही। अब कहानी यहाँ आके फंस गई है कि न्यूट्रल्स अगर चाहें भी इलेक्शन कराना तो वो नहीं करा सकते, और अगर वो नहीं कराते, जितना ये किस्सा ड्रैग होता जाता है, पीडीएम का इमेज भी ख़राब होगा, न्यूट्रल्स का इमेज उससे ज़्यादा ख़राब होगा। क्योंकि पीडीएम का इमेज तो पहले ही ख़राब था। नुकसान उसको ज़्यादा होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो। पीडीएम के पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं इमेज वाइज। उनको तो सारे इवन ये आने से पहले भी सारे चोर डाकू कहते हैं। जब इमरान खान मंजर आम पे नहीं था तब क्या गुफ्तगू हो रही होती थी कि सारे चोर हैं, मैंने ज़्यादातर लोग वोट ही नहीं डालते थे। क्यों? क्योंकि सारे ही करप्ट हैं, सारे ही चोर हैं, हम किसको वोट डालें। तो अब कहानी यहाँ फंस गई है कि न्यूट्रल्स चाहें भी तो इलेक्शन नहीं करा सकते। लोग कि जिन लोगों को हमने फोर्स करना है इलेक्शन अनाउंस करने के लिए, वो कहेंगे हम पागल हैं। अब इससे आगे मेरा दिमाग सोचने से कासिर है कि आगे क्या होगा। खान साहब के साथ ये लोग कुछ उल्टा सीधा करते हैं, कोई भी पीडीएम वाले या कोई भी बैरूनी ताकत या कोई थर्ड पर्सन आके जो शर पसंद नासिर होते हैं अपना फ़ायदा निकालने के लिए, मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे मुल्क के। खान साहब को कुछ नहीं करते तो ये पीडीएम के लिए भी मसला है, न्यूट्रल्स का भी इमेज स्लोली ख़राब होता जाएगा। अब आपके जहन में इसका कोई अच्छा आउटकम है जो आपको लगता है कि जिससे कोई सोल्यूशन निकल सकता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।